अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दूसरी सलीबी जंग यानी सेकंड क्रूसेड में आपका खैर मकदम है। दूसरी सलीबी जंग का ड्यूरेशन है 1147 से 1150। पहली सलीबी जंग के इख्तिताम पर 4 क्रूसेडर स्टेट्स यानी 4 सलीबी रियासतें कायम हुई थी। 1 काउंटी ऑफ इडेसा, 2 काउंटी ऑफ ट्रिपोली, 3 प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक और चौथा किंगडम ऑफ यरूशलेम। ये हैं 4 सलीबी रियासतें जो आप मैप में देख सकते हैं। एक है काउंटी ऑफ इडेसा, दूसरा है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक, तीसरा है किंगडम ऑफ यरूशलेम और चौथा है काउंटी ऑफ त्रिपोली। ये चारों क्रूसेडर स्टेट्स या सलीबी रियासतें बहिरा रोम यानी मेडिटेरेनियन सी के मशरकी सिमत में वाक़ हैं। 1144 में इमामुद्दीन जंगी ने इडीसा का मुहासरा किया और इडीसा को फतह कर लिया। इमामुद्दीन जंगी ख़ानदान का बानी था। उसने मोसल, हलब यानी अलेप्पो और इडीसा पर हुकूमत की। 1146 में एक गुलाम के हाथों उसका कत्ल हो गया और उसके बाद उसका लड़का नूरुद्दीन महमूद जंगी तख्त नशीं हुआ। ये है जंगी ख़ानदान के हुकूमत की वसअत। मोसल यानी इराक़ से लेकर आपका ये आपका सीरिया मुल्क शाम तक फैला हुआ था। फ़लस्तीन के भी कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। तो ये है जंगी ख़ानदान की हुकूमत की वसअत। इस सिलसिले में एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अपने चचा के साथ एक सियासी मसला के हल के लिए मिस्र गए। सलीबियों के ख़िलाफ़ उसकी जंगी सलाहियतों को देखकर फ़ातिमी खिलाफत के आखिरी खलीफा अल-आदिद बहुत मुतासिर हुआ और उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वज़ीर के ओहदे पर फायज किया। 1171 में अल-आदिद खलीफा के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म किया और वहाँ पर अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद डाली। 1144 में जब इडीसा का मुहासरा हुआ, इसका ज़वाल हुआ, तो इसकी खबर यूरोप में पहुंची। जैसे ही यूरोप में इसकी खबर पहुंचती है, पोप यूजीन स्वयं थर्ड जो है दूसरी सलीबी जंग का ऐलान करते हैं और इस दूसरी सलीबी जंग के ऐलान के बाद फ़ौरन ही यूरोप रिस्पॉन्ड करता है, उसके कॉल के ऊपर लब्बैक कहता है। फ्रांस के राजा लुईस हफ्तम और जर्मनी के राजा कॉनराड थर्ड यरूशलेम पहुंचने के लिए लैंड रूट का इंतखाब करते हैं। 1147 में लुईस हफ्तम की क़यादत में फ्रांसीसी क्रूसेडर्स फ्रांस से रवाना हुए। जब ये लोग फ्रांस से रवाना हुए तो फ्रांस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों जैसे ब्रिटेनी, नॉर्मैंडी, लॉरेन, बरगंडी और एक्विटेन जैसे दीगर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ौजें लुईस के हमरा हो गई। इसके बाद ये लोग हंगरी पहुँचे। चूँकि हंगरी एक क्रिश्चियन मुल्क था, इसलिए सलीबियों को यहाँ किसी तरह की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद हंगरी से फ्रांसीसी फ़ौज बाइज़ेंटीन एम्पायर यानी बाज़ंतनी सल्तनत में दाखिल होते हैं। बाज़ंतनी सल्तनत भी ईसाइयों का सल्तनत था,
यहाँ के राजा को मालूम था कि ये लोग यरूशलेम जा रहे हैं और इसलिए यहाँ भी उनको यहाँ से गुजरने में कोई परेशानी नहीं हुई। बाज़ंतनी सल्तनत दरअसल बल्कन स्टेट्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर बोस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बल्गारिया, रोमानिया के खित्ते शामिल हैं। बाज़ंतनी सल्तनत में जब लुईस 7 की फ़ौज दाखिल होती है तो वहाँ का राजा मैनुएल I लुईस और उसके सिपाहियों का कुस्तुनतुनिया में पुरजोर इस्तकबाल करती है। उधर जर्मन राजा कॉनरैड की क़यादत में जर्मन सलीबी फ़ौज भी कुस्तुनतुनिया पहुंची। तो कॉनरैड III की क़यादत में जर्मन सलीबी फ़ौजें जर्मनी और हंगरी से होते हुए बाज़ंतनी सल्तनत में दाखिल होती है और कुस्तुनतुनिया पहुंचती है। फिर इस मुकाम से दोनों ही अफवाज यानी फ्रांसीसी सलीबी और जर्मन सलीबी दोनों अनातोलिया में दाखिल होते हैं, जहां सल्जूकी तुर्कों की हुकूमत है और ये खित्ता सल्जूकियों की रूमी सल्तनत कहलाता है। इस खित्ते में तुर्क मुसलमान आबाद हैं, यहाँ उन्हीं की हुकूमत है। उन्हें मालूम है कि ये सलीबी यरूशलेम जा रहे हैं, इसलिए तुर्कों ने उनको यहाँ पर मज़ाहमत फराहम किया और इस खित्ते में क्रूसेडर्स को 3-4 जंगें लड़नी पड़ी। इसमें एक जंग है जिसे बैटल ऑफ डोरिलियम कहा जाता है, जो कि अक्टूबर के महीने में 1147 में हुई। इस जंग में कॉनरैड स्वयं की जर्मन क्रूसेडर फोर्सेस को भारी शिकस्त हुई। इसमें सल्जूक तुर्क जो है सुल्तान मसूद अव्वल की क़यादत में उनको शिकस्त दी। इसके बाद एक दूसरी जंग उसी साल यानी 1147 में दिसंबर महीने में होती है, जिसे बैटल ऑफ इफेसस कहा जाता है। इफेसस आज का जो टर्की है उसके मगरबी साहिल पर इफेसस आबाद है। यहाँ पर लुईस 7 की क़यादत में जो फ्रेंच क्रूसेडर जो अफवाज थे वो सल्जूकियों के हाथों उनको जंग करना पड़ा, लेकिन इसमें किसी तरह से फ्रांसीसी सलीबी अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद एक और जंग होती है उसी साल 1147 में, जिसे बैटल ऑफ द मियांडर कहते हैं। इसमें भी लुईस 7 की फ़ौज जो है किसी तरह से सल्जूकियों के हाथों जो है बच जाती है। इसके बाद एक और जंग होता है जिसे बैटल ऑफ माउंट कैडमस कहते हैं। ये जंग उस वक्त होती है जब लुईस की फ़ौज टर्की के एक इलाके जिसे लाओडीसिया कहा जाता है वहाँ जब पहुँचती है। इस मकाम पर लेकिन लुईस के अफवाज को बहुत भारी जो है शिकस्त होती है और उनको सल्जूकियों के हाथों बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तुर्कों के मज़ीद हमलों से बचने के लिए लुईस खुश्की का रास्ता छोड़ दिया और बहरी रास्ता से अंताकिया पहुंचा। अंताकिया पहुंचने के बाद प्रिंस रेमंड ने लुईस का पुरजोर इस्तकबाल किया, लेकिन लुईस किसी ख़ास वजह से अंताकिया से त्रिपोली चला गया। जब डोरिलियम के जंग में कॉनरैड और उसके सिपाहियों की शिकस्त हुई तो कॉनरैड भी कुस्तुनतुनिया वापस हो गया। इसी दौरान पुर्तगाल के लिस्बोन बंदरगाह से सलीबियों की एक जहाज़ यरूशलेम पहुंची। यरूशलेम का राजा बॉल्डविन ने ये तजवीज़ पेशकश की कि एडिसा के बदले
डेमस्कस का मुहासरा किया जाए। हालांकि एडेसस का ज़वाल ही दूसरी सलीबी जंग का सबब था। अलेप्पो और मोसल के जंगी हुक्मरानों और उनकी फ़ौज ने डेमस्कस को क्रिश्चियन आर्मी के मुहासरे से बचा लिया। और इस तरह हम देखते हैं कि सीज ऑफ डेमस्कस मुसलमानों के लिए एक फैसलाकुन जीत में तब्दील हो गई और दूसरी सलीबी जंग सेकंड क्रूसेड यूरोपियंस के लिए नाकाम हो गया।